बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। जी, आज हमारे साथ हैं रैपस्टैक के सीईओ अज़हर सिद्दीकी साहब। इनके साथ जी प्रीवियसली मेरा अपॉइंटमेंट बुक थी 8:30 की, तो थोड़े बिज़ी थे। तो अभी इन्होंने टाइम निकाला थोड़ा-सा। दे आर वेरी काइंड कि इन्होंने अपने इम्पोर्टेंट स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के हमारे यंगस्टर के लिए टाइम निकाला है। थोड़ा-सा इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में और किस तरह से इनकी एजेंसी ने ग्रो किया, कैसे स्टार्ट किया, और कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चन थे, वो भी मैं इनसे करता हूँ। तो इनको लेते हैं जी, ऑनलाइन इंट्रोडक्शन करते हैं जी सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खुर्रम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला। तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था कि आपके बिजी स्केड्यूल में से आज टाइम मिल पाएगा, लेकिन यू आर नहीं, वेरी वो काइंड। मसला नहीं है, थोड़ा सा ज़रा वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया था तो इस वजह से, वरना यूजुअली बड़ा अच्छे तरीके से चलता है मेरा स्केड्यूल। पर ये है कि आज थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था तो मीटिंग आपकी जो है मेरे कैलेंडर पे नहीं आ पाई, वरना कैलेंडर पे होती है तो फिर तो मैं जी जान की बाजी लगा के मैं पहुंचता हूँ उस मीटिंग के ऊपर। तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आया था, फिर भी मैंने डेफिनेटली ये सोचा हुआ था कि मैं दूसरी मीटिंग्स को आगे पीछे करके आपके पास पहुंचूं, मगर वो हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। पर मेरा नाम था, इंट्रोडक्शन का बहुत शुक्रिया आपका। और होपफुली हमारी कॉन्वर्सेशन से आज कुछ यंगस्टर्स होपफुली सीख सकेंगे कुछ ना कुछ। आप मेरी टी शर्ट से देख सकते हैं कि मैंने रेपस्टैक की हुडी पहनी हुई है, इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है एजेंसी फ्यूचर लीडर्स। तो हमारे 200 प्लस जो लोग हैं वो सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे पाकिस्तान में बेस्ड हैं। मैं, मेरे भाई पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ फिलीपींस में भी हैं, मगर मेजॉरिटी ऑफ जी देम आर ऑल बेस्ड इन पाकिस्तान। और हम लोग फोकस करते हैं लीडरशिप लेवल के बंदों के ऊपर हायरिंग करने की, और उनको फिर मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के साथ हम प्लेस करते हैं यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। जी। ठीक हो गया जी। ये तो जी आपका एजेंसी का जी हो गया, सारी डिटेल आपने बता दी जी क्या क्या करते हैं। मैंने आपकी एजेंसी को जी रिसेंटली जस्ट 2 मंथ अगो मैंने जाना आपके बारे में, आज़ाद भाई की वीडियो देख के, रैपस्टैक के बारे में जो उन्होंने बनाई थी यावर भाई के साथ। और मेरे उसके भाई बाद हैं फिर यार। मैंने कुछ, हाँ जी, गूगल किया मैंने आपके बारे में, और एक दो बार फिर रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ थोड़ी हेलो हाय उनसे सुना आपके बारे में। तो आई केम टू नो आई शुड फॉलो योर एजेंसी कि आप क्या करते हैं। लेकिन मैंने जो आपके बारे में देखा सारी चीज़ें, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो इसलिए फिर मैंने आपको मैसेज किया कि वाई नॉट आई कम टू यू एंड केम टू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग व्हाट वी कैन डू। तो हम्म सिंपल सिंपल से कुछ जबरदस्त। जी मेरे क्वेश्चन होंगे, जिससे और भी कुछ यंगस्टर होंगे जो जानना चाहेंगे इसी चीज़ के बारे में। कि जैसे आपने बिल्कुल। बताया कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज को आप सर्विसेज देते हैं मेनली। जी जी। तो आपकी मैंने साइट पे देखी कि आपकी जो प्राइसिंग लिखी हुई है वहाँ पे, वो तकरीबन 14 to 15 पर आवर है। जी जी। वहाँ पे जो मेंशन की हुई है वेबसाइट पे, आई डोंट नो इट्स करेक्ट और नॉट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने बताया कि जी अप्रोक्सीमेटली 225 लोग आपके साथ काम करते हैं। हाँ जी, 200 और प्लस हैं। जी आज़ाद भाई की वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि आपकी एनुअल जो है जी रिटर्न जो है, एनुअल रेवेन्यू जो है वो आपका 2 मिलियन है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। तो इज़ दैट करेक्ट? 2 मिलियन रेवेन्यू है जी आपका एनुअल? रेवेन्यू तो फ्लक्चुएट होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। रेवेन्यू के नंबर्स हम ट्राई करते हैं कि आज़ाद भाई को भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि शेयर ना करें, क्योंकि हम छोटी सी कंपनी है, तो हम लोग अभी 2 साल पुरानी कंपनी है। पर हमारी, अगर आप इवैल्यूएशन के हिसाब से चलें तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो, जिस तरह हम लोग का कंपनी है, हम लोग टेक स्टार्टअप के अंदर आते हैं, तो हमारी जो हमने रिसेंट अपनी इवैल्यूएशंस जो करवाई थी, रेवेन्यू तो चलता है। रेवेन्यू एक नंबर होता है, डेफिनेटली बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, मगर आपकी ग्रोथ जो आ रही होती है, किस फील्ड में आ रही होती है, उसके हिसाब से आपके ऊपर आपको एक इवैल्यूएशन मिलती है टेक्नोलॉजी कंपनीज को। तो हमने जो अपनी मोस्ट रिसेंट इवैल्यूएशन करवाई है यूएस के अंदर,
उसके हिसाब से हम लोग तकरीबन 20 से 25 मिलियन डॉलर्स की कंपनी बन चुके हैं अभी दो सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बेसिकली दैट्स द नंबर वी लुक एट। और रेवेन्यूज ऑब्वियसली साथ साथ उसके हमें बढ़ाने हैं, जिस तरह हम अपने रेवेन्यूज बढ़ाते रहेंगे हमारी इवैल्यूएशन भी उसके रेवेन्यूज की यूजुअली अभी हम लोगों को 7 to 10 टाइम्स आई थिंक अराउंड 7 टाइम्स अपने रेवेन्यू के नंबर्स मिल रहे हैं इस वक्त इवैल्यूएशंस के अंदर। और तो जिस तरह हमारा रेवेन्यू और बढ़ता जाएगा इस तरह हमारी इवैल्यूएशन भी बढ़ती जाएगी साथ साथ। जी गुड जी। एक्चुअली मुझे जो है थोड़ा सा एलिगेशन है अपने जो हमारे ट्रेनर्स हैं ना जी, पाकिस्तान में जो बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एलिगेशन है ट्रेनर के साथ कि हम बात करते हैं कि जी हम फॉरेन से पैसे लेके आएंगे, वहाँ से हम काम लेके आएंगे, पाकिस्तान की इकानमी ग्रो करेगी। लेकिन फॉरेन से पैसे आने की बजाय क्या होता है कि लोकल जो लोग हमारे पहले ही पिसे हुए हैं, सिर्फ उनकी जेब से पैसे निकलते हैं और ट्रेनर की जेब में चले जाते हैं। और फॉरेन से पैसे जो हैं वो बहुत ही कम, समझ लें कि परसेंटेज बहुत बहुत लो है। पहले अमेजोन आपके सामने किस तरह से सब भेड़ चाल मतलब अमेजोन के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या एक ये नया मतलब कि ट्रैप है कि क्या एक नई कोशिश है एक डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मतलब लोगों को लगाने की, कि इसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ डिटेल में। कि जैसे आपकी वेबसाइट मैंने देखा कि आपकी 2 साल में मैंने देखा कि ट्रैफिक आपकी पर मंथ 8000 थी, और आफ्टर 2 मंथ जैसे ही आपका आजाद भाई ने इंटरव्यू किया आपकी ट्रैफिक जंप करके 60,000 पर मंथ पे चली गई है। तो क्या इसमें मतलब कि क्या रीजन है, सडनली आप क्या समझते हैं 2 मंथ में आपकी ट्रैफिक ऐसे कैसे इतना जंप किया आपकी ट्रैफिक ने? आई गेस वो हमने कुछ लोकल इंटरव्यूज किए हैं उस वजह से। वैसे तो हम लोग तो कोचिंग वगैरह नहीं करते जिस तरह बाकी डिफरेंट कोचेस हैं जो लोगों को फ्रीलांसर्स वगैरह को हेल्प आउट करते हैं। हम लोग तो हायर करते हैं लोगों को पाकिस्तान में। तो हमारा अपना इंटरनल कोचिंग प्रोग्राम है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है और काफ़ी सख्त है। हमारा हायरिंग प्रोसेस भी बहुत सख्त है। तो हर कोई हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर पाता क्योंकि हम जिन लोगों को हायर करते हैं वो लोग क्लाइंट फेसिंग रोल्स में जाते हैं यूएस और कनेडियन कंपनीज के साथ। उसके लिए जो वन ऑफ द स्किल्स जो बहुत ज़रूरी होता है वो इंग्लिश होती है उनकी। तो हमारा बिल्कुल इस तरह का नहीं है। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। हम लोगों को पहले से हायर करते हैं हमारे कोचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिफोर दे गो आउट एंड वर्क विद अकाउंट विच इज वी कॉल अ क्लाइंट। उससे पहले वो तकरीबन बिटवीन 2 से 6 मंथ समटाइम्स हमारे HR के प्रोसेस और हमारी ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। फिर जाके हम उनको एक क्लाइंट असाइन करते हैं और जब हम बंदे को हायर कर लेते हैं तो हमको डे 1 से हम उनको फुल सैलरी पे करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा सैलरी हमारा बेसिकली हम एम्प्लॉयर हैं, हम हायरिंग करते हैं पाकिस्तान में और फिर हम उन एसोसिएट्स को हम प्लेस करते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ US कनाडा एंड सम अदर कंट्रीज। तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग कोचिंग वाला तो नहीं करते मगर ये है कि जो हमारे साथ लोग आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइक दे गेट टू प्रोग्रेस बड़े अच्छे तरीके से। उनकी वो अपनी कंपनीज के साथ जल्दी जल्दी मूव करते हैं क्योंकि हमारा काम ही है कि हम लोग बताते हैं कि आपका बंदा जो आके एंट्री लेवल जॉब का भी करेगा मगर साथ साथ वो ग्रो करेगा क्योंकि हमारे बंदे पाकिस्तान से बैठ के US में और उनकी क्लाइंट्स के लिए डील्स वगैरह क्लोज कर रहे होते हैं। ये छोटी वाली डील्स नहीं होती जैसे कि 1500 के टिकट आइटम्स नहीं होते। ये यूजुअली $20,000 $30,000 प्लस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारा बंदा वहां से बैठ के क्लोज करता है। तो उसके लिए आपको एक थोड़ा डिफरेंट लेवल का बंदा चाहिए होता है जो कि बड़े अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके US बेस्ड क्लाइंट्स के साथ। और तो उसके लिए जो फिर हम अपनी साइड पे उनको ट्रेनिंग भी करते हैं उनको हायर करने के बाद और फिर हम उनको प्लेस करते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ। तो हमारा मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कोचिंग वाला जो सिस्टम है हम उससे बिल्कुल अलग हैं। इवन दो लोग हमारे कुछ शायद फ्रेंड्स हों मगर हमारा सिस्टम जो है वो उनसे बहुत डिफरेंट है। जी वेल ठीक है जी। तो इसमें जो आप पाकिस्तान से हायरिंग करते हैं और इंटरनेशनली उनको डिप्लाई करते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है जो $15 पर आवर जो है जी आप चार्ज करते हैं। तो अब जो लोकल हायरिंग करते हैं तो आप उनको मिनिमम वेजेस कैसे हायर करते हैं, मिनिमम वेजेस क्या होती हैं उनकी, या कैसे उनको कमीशन पे करते हैं, या क्या आपका सिस्टम होता है? नहीं हम लोग हायर करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना एक्सपीरियंस है। यूजुअली हम 1 से 2 साल बंदे के एक्सपीरियंस के साथ हायर करते हैं। यूजुअली ये एंट्री लेवल लोग होते हैं जिनको हम स्टार्ट करते हैं
और हम लोग वी स्टार्ट देम अराउंड बिटवीन एनीवेयर फ्रॉम 50 to 70,000, समटाइम्स ज़्यादा भी अगर किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। मगर हम बहुत ज़्यादा ओवरली क्वालिफाइड लोगों को जिनका बहुत ज़्यादा 4-4, 5-5 सालों का एक्सपीरियंस होता है उनको हायर नहीं करते, क्योंकि हमारे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो एंट्री तो यहाँ से हम स्टार्ट करवाते हैं, और फिर हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं विद इन द कंपनी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यूजुअली हमारा जो बंदा है वो 1 से 2 साल के अंदर यूजुअली 2-3 लाख का इस तरह सैलरीज के ऊपर बना रहा होता है। तो कमीशंस भी होते हैं अगर वो सेल्स की जॉब पर है, पर वो क्लाइंट उनको डायरेक्टली देता है। जो हमारे एसोसिएट्स कमीशंस के ऊपर है अपने क्लाइंट्स के साथ, उनमें से कुछ एसोसिएट्स हैं जो 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर भी महीने के कमीशंस बना रहे हैं अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने पहले से अपने क्लाइंट्स के साथ क्लियर किया हुआ होता है कि क्योंकि वो बेसिकली हमारा बंदा जो है हम गारंटी करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान से बैठ के यूएस के बेंचमार्क्स के ऊपर परफॉर्म करेगा। तो अगर वो यूएस के बेंचमार्क में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, फर्ज करें कि $22,000 का वो क्लाइंट वहाँ से शुरू कर रहा है, यूएस के अंदर वही बंदा जो है उसको हायर करने के लिए $50,000-60,000 साल का पे करना पड़ता है। तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो वो फिर अगर वो अगले 2-3-4 साल बंदे को छोटी छोटी रेजेस भी दे, उनके लिए छोटी रेजेस होती हैं, हमारे एसोसिएट के लिए बड़ी अच्छी रेज बन जाती है। वो साल में 60 1 लाख रुपए जो है वो उनकी सैलरी में एडिशन होती जाती है। तो वो उनको उस बंदे को रिटेन भी कर पाते हैं, और वो अपनी लोकल मार्केट से काफ़ी कम पैसे भी देते हैं, और उनको लेवल ऑफ क्वालिटी वही वाली मिल रही है जो वो लोकल मार्केट में हायर करते हैं बंदा। तो हमारा जो पर्पस है कंपनी का वो यही है कि हम जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हम करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एसोसिएट्स के लिए, बेस्ड ऑन मेरिट्स एंड नॉट देयर लोकेशन। क्योंकि अभी क्या होता है कि पाकिस्तान में अगर बंदा बैठा हुआ है तो उसको पीनलाइज किया जाता है सिर्फ उसकी लोकेशन की वजह से, इवन दो वो बिल्कुल सेम काम कर सकता है। जिस तरह के मैं कनाडा में बेस्ड होता हूँ, मेरा भाई यूएस में बेस्ड होता है, हम सारे पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं, हम पाकिस्तान से पढ़ने के बाद हम यहाँ पे मूव हो गए। तो हम अब सेम एजुकेशन जो पाकिस्तानियों की है उसी एजुकेशन के साथ जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें वही सैलरीज मिलती हैं, हमें वही चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ के लोगों को मिल रही होती हैं, एंड हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है। मगर अगर वही बंदा मेरी जैसी एजुकेशन के साथ पाकिस्तान में रह जाता है तो उसकी जो सैलरी है वो काफ़ी नीचे रह जाती है। तो हमारा पूरा मिशन ही ये है कि हम वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है हम उसको ऊपर लेकर आना चाहते हैं। वी माइट नॉट बी 100% सक्सेसफुल, मगर हमारा गोल ये है कि जो बंदा हमारा लोकल मार्केट में भी बैठा हुआ है वो पाकिस्तान में अपर मिडिल क्लास इनकम लेवल्स के ऊपर आ जाए, विच इज़ 2 से 5-6 लाख रुपए के बीच में इंशाल्लाह। और काफ़ी सारे हमारे एसोसिएट्स ऑलरेडी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी। और आपके ये जो वीए होते हैं जी, वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये आप जैसे आप उसको हायर करते हैं तो ये नॉर्मली एक ही क्लाइंट के साथ काम करते हैं, या फिर ये डिफरेंट क्लाइंट के साथ भी, एक वीए 2 क्लाइंट के साथ या 3 क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, या फुल्ली एक के साथ ही वो फोकस्ड होते हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ फुल टाइम एसोसिएट्स प्लेस करते हैं, और हमारा बहुत डिफरेंट होता है काम। वीएज तो हम इनको कहते भी नहीं है, हम एसोसिएट्स कहते हैं अपने। आप मार्केटिंग टर्म के लिए वीए यूज कर सकते हैं, पर हमारा जो एसोसिएट होता है वो फुल टाइम टीम मेंबर जाता है अगले अकाउंट के ऊपर, और वो मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम नहीं करता। क्योंकि एक बंदा जो है, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट तो आप ये कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स को देखें, आप 5 घंटे किसी के लिए, 10 घंटे किसी के लिए। मगर एज अ करियर अगर आपने अपना एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर एज अ मार्केटर या एज अ सेल्स पर्सन या अकाउंट मैनेजर अपना करियर बनाना है, तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर इस तरह आप ग्रो भी नहीं कर पाते। तो हमने डे 1 से हम सिर्फ फुल टाइम लोग प्लेस करते हैं, सिर्फ एक अकाउंट के साथ, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर नहीं होते ये लोग। जी ठीक हो गया जी। पाकिस्तान में अगर कोई एजेंसी आपसे सर्विसेज लेना चाहे, आपसे जो है जी एजेंसी के लिए वर्चुअल असिस्टेंट लेना चाहे आपसे, एजेंसी मैनेजमेंट के लिए, तो पाकिस्तानियों के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट प्राइसेस कोई ऑफर है आपकी? पाकिस्तान में अभी कोई हमारा क्लाइंट नहीं है। हमारा आई थिंक दुबई में एक क्लाइंट है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मगर प्राइसिंग जो है हमने डे 1 से हम इंटेंशनली हमने हाई रखी हुई है, क्योंकि हमारा जो लेवल है एसोसिएट का वो
थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी वीए सर्विसेज के साथ। आप फिलीपींस में आपको $3 $5 घंटे के भी एसोसिएट्स आपको मिल जाते हैं। हमारा जो है थोड़ा सा मॉडल ही बहुत डिफरेंट किस्म का है। तो हमारी अभी प्राइसिंग जो है इट्स करंटली एट $14 एन आवर, which comes out to $2,300 तकरीबन महीने का। We're going to increase those prices in the future as well, in the near future। तो तो प्राइसिंग के ऊपर जो है हम लोग थोड़े से काफ़ी सख्त रहते हैं, क्योंकि फिर क्लाइंट भी हमें उसी लेवल का चाहिए होता है कि क्लाइंट आप अगर देर विलिंग टू अंडरस्टैंड कि आप जिस लेवल का बंदा लेकर आ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड कि प्राइस एडवांटेज क्या है। पाकिस्तान के अंदर तो आई थिंक दे कैन डू अ गुड जॉब हायरिंग लोकली इफ दे हैव अच्छे अगर उनके हायरिंग प्रोसेसेस वगैरह बने हुए हैं। हमारे पास आने की उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमसे किसी ने हायर करना है तो हमारी प्राइसिंग जो है वो यूजुअली सेम रहती है फॉर ऑल आवर क्लाइंट्स, चाहे वो जी पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो पाकिस्तान में अभी तो कोई क्लाइंट्स नहीं है हमारे, मगर अगर कोई आता है तो गो विद द सेम प्राइस पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और जी, मैंने आपका जो पेज है फेसबुक का, वहाँ पे मैंने आपके कमेंट देखे मुख्तलिफ क्लाइंट्स के, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने ₹450 इन्वेस्ट किए और मैंने इतना गेन किया, मैंने 6500 ले लिया, मैंने 15,000 ले लिया, तो व्हाट दे आर सेइंग, मतलब वो कहाँ से ले लिए उन्होंने, क्या कहना अरे चाह रहे हैं वो? वो सारे स्पैम मैसेजेस हैं, तो उनको अच्छा आप इग्नोर करें, या दे जस्ट वो आई थिंक हारिस इज राइटिंग डाउन क्रिप्टो बॉट अकाउंट्स हैं वो सारे। तो हमारा उसके ऊपर उससे कोई ताल्लुक नहीं, उनको हमने आई थिंक फ्लैग भी किया है, बट दैट्स नॉट व्हाट वी डू। सही। हमारी वो वेबसाइट बड़े से आपको कंफ्यूजिंग थे लेटेस्ट मेरे लिए कि इंफॉर्मेशन। मतलब कि किस तरह से ये, मतलब कि कैसी ये अर्निंग है, मेरे पास भी थोड़े से पैसे हैं तो मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा नहीं नहीं आपके नहीं, साथ। हम मेरे बिल्कुल वो काम नहीं करते। आपको कोई अगर कुछ थोड़ा सी कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारी वेबसाइट चेक कर लें, वहां से सब समझ आ जाएगा, जी rapstack.co। वेबसाइट मैंने आपकी देखी है ऑलरेडी, वेबसाइट मैंने आपकी देखी है जी, वहाँ पे जी बहुत अच्छा है जी। अच्छा जी, कुछ अब हमारा ये तो चीज़ें हो गई जो मुझे डाउट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मोस्टली जी वो मेरे डाउट्स जो थे वो क्लियर कर दिए हैं, जो चीज़ें थी कुछ कुछ अभी हमें गाइडलाइन थोड़ी सी कि किस तरह से आपने एजेंसी स्टार्ट की थी, और पहला क्लाइंट आपको कितने अरसे बाद मिला था, कितनी देर आपने स्ट्रगल की इसके लिए? आप ये कह सकते हैं कि मेरी 12 साल की जर्नी है ये पहला क्लाइंट लेने के लिए, इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। वो इस तरह के मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ कैलगरी कनाडा में। तो मैं ये वाला आइडिया जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में लोकल क्लाइंट्स को सर्विस करता हूँ कैलगरी में। तो वो काम बिजनेस भी चल रहा है, वो पिछले 12 साल से मैं चला रहा हूँ। 2008 से मैंने शुरू किया था, तो वहां से मैंने सीखना शुरू किया था इस बिजनेस के बारे में। तो टाइम लगता है हर चीज के अंदर, राइट। तो इवन दो ये वाला बिजनेस जब शुरू हुआ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन से कॉल इट एक सेइंग है। केविन हार्ट एक कमेडियन है, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ रिसेंटली, और द रॉक के साथ वो फिल्मों में आता है। तो उसकी किताबें पढ़ने का मुझे काफ़ी शौक है, किताबों को सुनने का। तो उसकी अपनी बुक के अंदर वो कहता है कि मेरी जो सक्सेस स्टोरी है इट्स अ ओवरनाइट 11 ईयर ओल्ड ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी। कि उसका जो पीछे वाला जो काम था, एकदम बंदा नजर आता है कि एकदम हिट हो गया वो ओवरनाइट अपनी किसी शो के साथ या मूवी के साथ, पर उसका जो पीछे वाली स्ट्रगल होती है दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। तो मेरी भी इसी तरह की है कि मेरी 12 साल की एजेंसी की स्ट्रगल है, अब उसको 14 साल हो गए हैं। और उससे पहले मैं 7 साल मैंने सेल्स की जॉब की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां से मैंने सेल्स का काम सीखा, एंड सो ऑन एंड ऑन, राइट। तो काफी उसके अंदर वो सारे स्ट्रगल का टाइम होता है। फिर बाय द टाइम जब ये सारी चीजें मैंने कर ली, 12 साल मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के काम को दिया, तो वहां से फिर ये रेपस्टैक का आइडिया जब आया, तो वहां से अल्हम्दुलिल्लाह डे वन से हमारे पास क्लाइंट्स थे, और हमारे पास डे वन से क्लाइंट्स की वेटिंग लिस्ट है इस बिजनेस के अंदर। तो वंस आपने अपनी स्ट्रगल की भी हो पीछे और आपकी फील्ड के अंदर आपने की भी हो, तो जब आपको ब्रेक थ्रू मिलता है तो फिर वो अच्छा ब्रेक थ्रू होता है। कि हमारे पास यूजुअली 15 से 30 क्लाइंट्स की वेटिंग लिस्ट होती है जिनको हमने अपने एसोसिएट्स प्लेस करने होते हैं इस बिजनेस में। मेरा जो दूसरा बिजनेस था उसके अंदर कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी थी। उसके अंदर इस तरह के भी दिन थे कि अगर एक क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड थ्रू नहीं हुआ, पेमेंट नहीं आई, तो मुझे नहीं पता होता था कि मैंने किराया किस तरह देना है अपने घर का। तो वो मुश्किल टाइम था। ये वाला टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर अगर मैंने वो ना किया होता तो ये कभी ना होता। जी, हर चीज़ का जी लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है जाकर जी, कोई भी काम आपका बिल्कुल रायगा नहीं जाता। बिल्कुल सही बिल्कुल। जी।
अच्छा, एक चीज़ और जी, आज़ाद भाई कहते हैं डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, तो डिग्री आपने की है या बगैर डिग्री के यहाँ तक सक्सेस तक पहुँच गए? डिग्री मैंने की है, बिल्कुल की है। मैं पाकिस्तान से पढ़ के निकला था, तो उस वक़्त 2 साल की डिग्री होती थी पाकिस्तान में। तो डिग्री क्या कहते हैं, बहरिया कॉलेज में से मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे सारे भाई भी वहाँ से पढ़े हुए हैं। और तो हम लोग वहाँ से पढ़ के यहाँ पे जब मूव होते हैं तो हम लोग हम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज सेम हो जाती हैं। यहाँ पे जो है डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पे डिग्री इज गुड टू गेट इनटू योर फर्स्ट जॉब्स, वहाँ से पहली पहली आपको जॉब मिल जाती है। वो बेसिकली अगले को बताता है कि स्पेशली जब आप एंट्री लेवल पे होते हो, वो बताता है कि इस बंदे में लर्निंग करने का, खुद से काम करने का एप्टीट्यूड है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। मगर यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे जो लोग हैं जो बेसिकली 12वीं पास भी हैं, वो डायरेक्टर्स और रीजनल मैनेजर्स के लेवल्स पे आसानी से पहुंचे हुए होते हैं। तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा वो बड़ी चीज़ नहीं होती। आप एंट्री लेवल जॉब से आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 खुद ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स करके आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत उसकी इम्पोर्टेंस भी है और नई भी है। हम लोग जब अपनी हायरिंग करते हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ पे देखते हैं कि किस लेवल की एजुकेशन है, और वो बेसिकली हमें ये बताता है कि इस बंदे में कुछ शुरू करके ख़त्म करने की एप्टीट्यूड है। इवन दो व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, उस लेवल के ऊपर वो इतनी चीज़ नहीं देखी जाती। मगर वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको पहले शुरू में जो आपको जो ब्रेक थ्रूज चाहिए होते हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आपने अगर किया हुआ हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी। जी, इसमें ये है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग का आप कह रहे हैं जी, मैं समझता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग वही बंदा कर सकता है जिसको मार्केटिंग का पता है, टर्मिनोलॉजी जिसको मार्केटिंग की आती है। अगर आपको मार्केटिंग की एबीसीडी का नहीं पता तो डिजिटल मार्केटिंग भी आप नहीं कर सकते। एक बंदे ने अगर एमबीए किया हुआ है, मार्केटिंग में किया हुआ है, तो ही कैन परफॉर्म मच बेटर देन अ पर्सन हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केटिंग। अब ये डिपेंड करता है ना, आपका क्या गोल है। अगर तो आपका गोल है कि आपने अपना बिजनेस खुद खड़ा करना है और आपने अपनी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देनी है, आपने फ्रीलांसर बनना है, तो मेरे ख्याल से उस लेवल के ऊपर आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे कोई काम करते हुए आपकी डिग्री नहीं पूछेगा। मगर अगर आपने अपना करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आपने हाई पेइंग जॉब्स के लिए जाना है, हर किसी का, हर कोई, नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन अ बिजनेस फॉर देमसेल्व्स, राइट। तो अब हर कोई डिफरेंट होता है, राइट। कुछ लोग होते हैं बिजनेस ओनर्स होते हैं मेरी तरह के, कि मैं पिछले 2008 से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और 2011 से मैं फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने और कोई जॉब नहीं की, मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। तो अगर तो आपने अपने लिए काम करना है, यू वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड इसको कहते हैं यहाँ पे, या फ्रीलांसर आपने बनना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से डिग्री नहीं है। वो आप मार्केटिंग खुद सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से सारे कोर्सेज करके आप खुद सीख सकते हैं। मगर अगर आपने करियर डिजिटल मार्केटिंग बनना है, आपने किसी कंपनी में जाके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना है, आपने बड़ी लेवल पे जॉब करनी है, आपने 5 से 10 लाख कमाने हैं महीने के जॉब करके, तो उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जो फ्रीलांसिंग अगर खुद भी करता है तो वो समझ ले कि वो एक ही इज नॉट एबल टू क्रिएट अ बिग एजेंसी, अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है सारी चीज़ों का। हाँ, मगर तो वो वो आप तो सीख एक सकते जॉब हैं। ही होगी, फ्रीलांसर भी वो छोटा, वो किसी के पास काम कर रहा है, आज काम है कल नहीं है। हाँ, मगर आप एजेंसी आप अगर बनाना चाहते हैं बड़ी, और आपकी पढ़ाई फर्ज करें नहीं है ज़्यादा 12वीं से आगे, तो आप सीख सकते हैं। आप खुद अपने आप को सेल्फ लर्न कर सकते हैं। जो चीज़ आप, जहाँ पे आप लीडरशिप की किताबें पढ़े हैं, आप जो चीज़ें मैंने खुद से सीखी हैं, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। अभी मैंने डिग्री कंप्यूटर साइंस में की है, जिसको मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मगर जो चीज़ें मैंने अपने बिजनेस को बनाने में जो यूज़ की हैं, वो किताबें मैंने खुद पढ़ के उनको अप्लाई किया है, पॉडकास्टें सुन के आपकी तरह की उनको मैंने जी। अप्लाई किया है। तो वो खुद, आप अगर आप बिजनेस में अपने लिए फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या अपना बिजनेस एजेंसी ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को टीच कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी, डेफिनेटली लर्निंग तो जी सारी ज़िंदगी स्टॉप नहीं होती। डिग्री करने का मकसद ये तो नहीं होता कि डिग्री करके लर्निंग ख़त्म होगी आपकी। लर्निंग तो सारी ज़िंदगी कंटिन्यूसली रहती है। खासकर हमारा आईटी का फील्ड ही ऐसा है, डिजिटल मार्केटिंग। फिर इसमें तो एवरी डे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं, टर्मिनोलॉजी बदलती रहती हैं। तो जब आप अटैच रहेंगे मार्केट के साथ तो रोज़ाना नई चीज़ें लर्न करेंगे, तो अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे और उनसे जी, सीखेंगे, आगे बिल्कुल। बढ़ेंगे।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन मेरा जी हमारे यंगस्टर के लिए, कि हमारे यंगस्टर ये समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, कि जिससे पूछें कि जी आपकी लाइफ का क्या गोल है, तो वो कहता है जी पैसे कमाना। तो आप क्या हम्म। समझते हैं, आप इतने पैसे कमा रहे हैं कि आपकी लाइफ का गोल अचीव हो गया, या व्हाट लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, आपका लाइफ गोल क्या है? पैसे तो जितने आते रहते हैं उतने कम लगते हैं, तो पैसे तो अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो वो तो कभी भी नहीं पूरा होगा मेरे ख्याल से। तो मेरा जो गोल है, मेरा काफ़ी बड़े-बड़े ख्वाब हैं, और आई थिंक ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप क्या चीज़ आप छोड़ के जाएँगे, क्या लेगेसी आप बनाएँगे, और किस तरह की चीज़ करेंगे। तो मेरा गोल तो यही है कि मैं एक इस तरह की कंपनी छोड़ के जाना चाहता हूँ पीछे, कि मेरे जाने के बाद भी वो लोगों का रिस्क बंधा रहे उसके साथ, और हज़ारों लोगों का रिस्क बंधा रहे, तो कि हमारे लिए, मेरे भाइयों के लिए, हम सब के लिए जो है वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सदका जारिया, कि वो काम चलता रहे, कि इस तरह का एक सिस्टम और प्रोसेस हम छोड़ के जाएं कि वो कंपनी जो है हमारे जाने के 100 साल बाद भी चलती रहे। तो मेरा गोल ये है कि मैं इस तरह की एक कंपनी छोड़ के जाना चाहता हूँ जो अपनी कैटेगरी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी इंशाल्लाह ताला, और जो मेरे जाने के बाद भी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती रहेगी पीछे इंशाल्लाह ताला। तो दैट्स द गोल दैट आई एम आफ्टर। इंशाल्लाह जी। ठीक है जी, माशाल्लाह जी। ये हमारे यंगस्टर इनसे सीखें कि लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, कि ह्यूमैनिटी जो है जी वो सबसे ज़्यादा अहमियत उसकी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने पैसे कमाने की। एक वो चीज़ तो और साथ जी, साथ आता रहता है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और जी, जे जैसे नई एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में, नई एजेंसियाँ बन रही हैं हमारी बहुत सारी। पहले फ्रीलांसर थे, अब एजेंसीज़ बनानी शुरू हो गए हैं, फ्रीलांसर भी इसी तरह टीम वर्क शुरू हो गया है। तो आप, आपकी जैसी अगर एजेंसी क्रिएट करनी हो पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल पे सर्विसेज देनी हो, तो आप क्या मतलब रोड मैप बताएंगे, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, किस तरह से इस दे कैन डू द फास्ट ग्रोथ? फास्ट ग्रो इट्स ट्रिकी बिकॉज आपको कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं फास्ट ग्रोथ के लिए। सो एक सेइंग है कि द फास्टेस्ट वे टू $1 million इज अ जॉइंट वेंचर। तो अगर तो आपके अंदर, और वो जॉइंट वेंचर पे आपको आने के लिए आपके पास पीछे एक रेज्यूमे होना चाहिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो आपके साथ कोई जॉइंट वेंचर भी नहीं करेगा। तो हमारे साथ, मैं द रीजन आई वाज एबल टू बिल्ड दिस कंपनी सो फास्ट, ये रेपस्टैक, वाज बिकॉज हमारे पास डे वन से हमारे पास जॉइंट वेंचर्स थे यूएस के सम ऑफ द बिगेस्ट कोचेस के साथ, वो जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स को कोच करते हैं। तो उनके साथ हमारे पास डिजिटल कोचेस थे। मगर द रीजन दे साइंड अप विद अस वाज बिकॉज क्योंकि मेरे पास पिछले 12 साल की जर्नी का ट्रैक रिकॉर्ड था। तो अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर आपको सबसे पहले वो ट्रैक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, और वो ट्रैक रिकॉर्ड आप बनाएंगे वन क्लाइंट एट अ टाइम, वन एजेंसी ओनर एट अ टाइम, वन अगर आपने वीएस को प्लेस करना है तो आप एक एक वीए को प्लेस करेंगे, खुद आप प्लेस होंगे क्लाइंट्स के साथ, और वो जर्नी में टाइम लगेगा आपको। आप वहां से सीखेंगे, आप 1 से 2 करेंगे, 2 से 3 करेंगे, 3 से 10 करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो टाइम लगेगा। तो और फिर आप एक लेवल पे आ जाएंगे कि आप फिर जॉइंट वेंचर्स भी आप फुलफिल कर सकेंगे। आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स आप उठा के आप लोगों के साथ आप, और फिर वहां से आपको फास्ट बिजनेस आना शुरू होता है। मगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो मेहनत लगती है, वो आपको, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। ठीक है जी। ठीक है जी, इसको इंटरव्यू को जी हम थोड़ा सा वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम जी लिया है, तो आपकी और भी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो एक दो तीन क्वेश्चन जी इंस्टेंट जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ। ये भी हमारे यंगस्टर के लिए हैं कि आप इतने पैसे अर्न कर रहे हैं और कनाडा में रहते हैं, कालगरी में। तो आपने जी कोई कार ड्राइवर रखा हुआ है जो आपकी कार ड्राइव करता हो? कार ड्राइवर तो नहीं रखा हुआ मैंने, रेंट पे कार ली हुई है, क्योंकि मैं आजकल कैलगरी में नहीं हूँ, वहाँ पे बहुत ठंड है, वहाँ पे -30 है, और मैं आजकल एथेंस ग्रीस में हूँ, और यहाँ पे मैंने रेंट अ कार ली हुई है। तो ये सिचुएशन है आजकल। ठीक है। और नॉर्मली आपकी क्या रूटीन है, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, और आपके काम करने के लिए कोई सर्वेंट वगैरह रखे हुए हैं आपने घर में? ये ऐशियाँ सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, तो हमारा पाकिस्तान में घर है, वहाँ पे
माशाल्लाह काफ़ी हमारे पास सब ड्राइवर्स भी होते हैं, सब चीज़ें होते हैं। जब हम यहाँ पर होते हैं, तो उसके लिए हम काम खुद ही करते हैं। मेरी वाइफ़ घर पे होती है मेरे साथ, तो वो मेरा काफ़ी ख़्याल रखती हैं। और मैं जो हूँ, मेरी रूटीन जो होती है, मैं कोशिश करता हूँ सुबह जल्दी उठने की। मगर आजकल मैं जो हूँ पाकिस्तान से सिर्फ़ 3 घंटे पीछे हूँ, तो मेरा काम जो है दोपहर के 3:30 बजे शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि मैं आराम से उठता हूँ तकरीबन 10:30 दोपहर के, फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं हम। और फिर 10 साढ़े 10 तक उठ के फिर मेरा रूटीन होती है, मैं वर्कआउट करता हूँ। रनिंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैं यूजुअली रनिंग करता हूँ या ट्रेनर के साथ जाके वर्कआउट करता हूँ दिन में एटलीस्ट 1 घंटा। और उसके बाद फिर टाइम हो जाता है लंच वंच करके 3:30 बजे काम शुरू करने का। जब मैं कैलगरी में होता हूँ, जब मैं डे टाइम्स में होता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी जो है न्यूयॉर्क टाइम पे चलती है, तो फिर मैं बहुत जल्दी उठने का आदी हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फजर के टाइम पे उठ जाता हूँ, उसके बाद सोता नहीं हूँ। और उसी वक्त में फिर अब वो सुबह का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है काम करने के लिए। उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हमारे आई थिंक कल्चर के अंदर। इवन विद द फ्रीलांसर्स, यू नो, जी अनफॉर्चुनेटली आप सुबह ज़्यादा उठ नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को रात को काम करना पड़ता है। मगर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले सुबह काम करने की, तो उसके लिए अर्ली राइजिंग का मैं हाईली रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वो बड़ा अच्छा टाइम होता है। पहले 2-3 घंटे कोई भी नहीं उठा हुआ होता, आप अपने काम सारे कर रहे होते हैं और आप बहुत आगे होते हैं बाकियों से, क्योंकि वो लोग सब आराम-आराम से उठ रहे होते हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले सुबह जल्दी उठने की, तो हाईली रिकमेंडेड कि आप सुबह उठें, कोई एक अपनी रूटीन सेट करें वर्कआउट्स की, अपने ऊपर फोकस करें थोड़ा-सा, और फिर अपने काम की तरफ जाएँ थोड़ा जल्दी। ठीक है जी। ठीक है जी, ये थे जी अज़हर सिद्दीकी साहब, जिन्होंने हमें काफ़ी जी ऐसी बातें बताई जिनसे हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यंगस्टर को सीखने की मिलेंगी। तो इनका इम्पोर्टेंट टाइम है जी, ये इंटरव्यू यहाँ पे एंड करते हैं और लास्ट वर्ड इनसे लेते हैं जी। कोई फाइनल जी एडवाइस दे दें अपनी तरफ से यंगस्टर के लिए, जिससे वो लर्न कर सकें और जल्दी से सीख के अर्निंग करनी शुरू कर दें। आई गेस फाइनल वर्ड यही है कि सबसे पहले तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए। छोटा ख्वाब तो व्हाट्स द पॉइंट। मुझे सबसे बड़ी मेरी एक चीज़ पेट पीव होती है, जिस चीज़ से आई गेस आपको गुस्सा आता है, वो आता है जब मैं लोगों को देखता हूँ कि जिनका कोई एम्बिशन नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। कि हमारे अल्लाह ताला ने सबको एक ही किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है, एक ही किस्म की ज़िंदगी दी हुई है, मगर कुछ लोग होते हैं जो बगैर एम्बिशन के अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो बड़ा ख्वाब होना चाहिए इंसान का, और बड़े ख्वाब के साथ एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होना चाहिए। कि अब आपने ख्वाब तो बड़ा देख लिया, मगर आप जब तक कि आप वो ये नहीं देखेंगे ना कि मैंने जाना तो वहां पर है, मगर अभी मैं गैस स्टेशन पे भी, अगर पेट्रोल पंप पे भी मुझे काम करना पड़ रहा है, तो ये जो है मुझे वहां तक लेके जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप उसको टाई नहीं कर सकेंगे और आप अपनी जो अभी करंट काम कर रहे हैं उसको आप इग्नोर करेंगे, और आप वो वादा पूरा नहीं करेंगे जो आपने अगर जॉब ली है, वो आप वादा करते हैं कि मैं ये 8 घंटे आके आपके लिए काम करूंगा, और आप उस वादे को आप सीरियसली नहीं ले रहे, ऑनेस्टली आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो जो आपकी अभी स्ट्रगल है उसको डेडिकेशन के साथ करें और ख्वाब को बड़ा रखें, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट देयर। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी एडवाइस की है जी आपने। अगर ख्वाब नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बड़े ख्वाब देखेंगे तो उसके लिए स्ट्रगल करेंगे तो अचीव करेंगे जी। ठीक है जी, बिल्कुल अपने शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह जी आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपसे वक्तन फ़वक्तन इम्पोर्टेंट नसीहतें लेते रहेंगे हमारे यंगस्टर के लिए भी। कोई लंबा सेशन किसी दिन आपके साथ रखेंगे, जिसमें थोड़ा डिटेल से थोड़ा यंगस्टर को गाइड कर सकें और खुद एक्चुअली समझ लें कि ये जो पॉडकास्ट है ना, ये जो मैंने ये शुरू किए हैं रेहान अल्लाह वाला साहब के कहने पे ही, और मेन जो इसमें इंटरेक्शन होती है, एक तो यंगस्टर सीख सकें, दूसरा कि ये एक नेटवर्किंग है, समझ लें मैं खुद भी चीज़ें सीख सकूं और ग्रो कर सकूं। बिल्कुल ठीक बहुत है जी। अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत अच्छा टूल है ये। जी मैंने देखा जी, आप माशाल्लाह आप तो इंग्लिश में करते हैं, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है आपके जितनी। तो इंशाल्लाह आसा आसा जी इम्प्रूव करूंगा मैं भी आपकी तरह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया खुरम, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी।